हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल इंटरैक्शन जो हमें प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। आप सभी ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो कई सारे केमिकल इंटरैक्शंस पर डिपेंडेंट होती है और केमिकल इंटरैक्शंस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एंड देयर क्वालिटी। मतलब नंबर्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है किसी भी स्ट्रक्चर में, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब जो भी केमिकल बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो प्रोटीन में आपको कोवेलेंट इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं, आपको आयनिक इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। सीरीन थ्रियोनिन जैसे रेसिड्यूज होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल मॉइटी होती है तो आराम से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन आपको सभी में देखने को मिलते हैं प्रोटीन के हर एक मॉलिक्यूल में। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस में बेसिकली जो आपके प्रोटीन में जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की क्लासेस हैं जिसमें आपको 10 अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोफोबिक के एलिफेटिक वाली क्लास और अरोमेटिक वाली क्लास। तो उनमें जितने भी अमाइनो एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं वो सभी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब बात आती है कि ये जो इंटरैक्शंस हैं ये प्रोटीन में कितने होते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी क्या और इनकी क्वालिटी क्या है, तो दोनों में आपको डिफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड को और कंपेयर करें हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से, तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो होते हैं ये कंपेरेटिवली वीकर होते हैं, लेकिन हमारी जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती हैं उनमें 10 अमाइनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो टोटली हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ऑल्दो वीक होता है अगर हम इसके क्वालिटी वाइज देखें, लेकिन इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है उनका प्रोमिनेंट रोल होता है। बट अगर हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म में देखें तो जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है सबसे वीकर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसी से हम लोग कंपेयर करें तो कोवेलेंट इंटरैक्शंस को डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होते हैं। आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है जो एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर में, स्पेशली एनिमल प्रोटीन्स में आपको देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम देखें आयनिक इंटरैक्शंस, तो आयनिक इंटरैक्शन भी आप देख सकते हैं कोवेलेंट इंटरैक्शन से वीकर होगा। आयनिक इंटरैक्शंस आपको प्रोटीन में इसलिए देखने को मिलते हैं, आपको पता है प्रोटीन में आपको बेसिक अमाइनो एसिड्स देखने को मिलती हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक आप सभी ने पढ़ा होगा KH&R, मतलब लाइसिन आपको मिलता है, आपको हिस्टिडीन मिलता है, एज वेल एज आपको मिलता है आर्जिनिन, और इसके साथ साथ आपको D और E मिलते हैं, मतलब एस्पार्टिक एसिड और आपको ग्लूटामिक एसिड मिलता है। और ये सभी जो अमाइनो एसिड्स हैं इसमें से ये ग्रुप जो है आपको पता है ये प्लस चार्ज कैरी करता है pH7 पे, और ये जो ग्रुप है ये माइनस चार्ज कैरी करता है pH7 पे, और ये ग्रुप्स आपस में बना लेते हैं, आयनिक इंटरैक्शन से जुड़ जाते हैं। और ये भी जो है इंटरैक्शन एक तरीके का इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन होता है जहाँ पर भी पोलर या चार्ज रेसिड्यूज होते हैं। तो इसका आपको वैल्यू एग्जैक्ट दी हुई है जिसमें अप्रॉक्स वैल्यूज भी आप टेक करेंगे अगर आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। नेक्स्ट इंटरैक्शन यहाँ पे आपको दिया गया वो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़रूर से बनेगा प्रोटीन में। क्यों बनेगा, आप सभी लोग एग्री करेंगे कि प्रोटीन में कई सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, लाइक अगर आप बात करें सीरीन की, अगर आप बात करें थ्रियोनिन की, इसी के साथ अगर आप टायरोसिन की बात करें, तो ये सभी अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी साइड चेन में आपको देखने को मिलती है हाइड्रोक्सिल मॉइटी, OH मॉइटी, और इस OH मॉइटी की होने की वजह से ये आसानी से किसी भी पोलर एनवायरनमेंट में उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वाटर से आसानी से इंटरेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर हम केमिकल बॉन्ड एनर्जी के टर्म में देखें तो अनडाउटली ये कोवेलेंट बॉन्ड से भी और आयनिक इंटरैक्शन से भी वीक होती है, बट इनके भी नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट अगर हम देखें वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन, तो ये भी वीकर होगा डेफिनेटली। एंड लास्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो लास्ट ग्रुप में आपको दिया गया है जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, जहाँ पे अगर आप रिकॉल कर सके तो जितने भी एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स हैं, एलिफैटिक प्लस अरोमैटिक अमाइनो एसिड्स हैं। अरोमैटिक में तो फिर भी आपको ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का स्लाइट इन्वॉल्वमेंट पोलर में देखने को मिलता है, बट जो एलिफैटिक ग्रुप के अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, एलेनिन की बात करें, वैलिन की बात करें, ल्यूसिन की बात करें, आइसोल्यूसिन की बात करें, मेथियोनिन की बात करें, प्लस अगर हम प्रोलीन की बात करें, तो ये सभी अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी जो साइड चेन होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की बनी होती है। और अगर आप अरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे F, W और Y आपको देखने को मिलता है, और ये तीनों अमाइनो एसिड्स भी इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोफोबिक। इसमें W और Y जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होता है ये स्लाइटली पोलर नेचर भी शो करता है, तो ये एम्फीपैथिक इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जनरली
प्रोटीन का कोर बनाने का काम करते हैं, जिससे कि प्रोटीन की कोर स्ट्रांग हो सके। तो इस टेबल को आपको जरूर से याद करके जाना है, जिसमें आपको जो अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एनर्जी है और जो बॉन्ड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं प्रोटीन में, वो यहाँ पे दिया गया है। इस पर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में मैचिंग वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस 2 मार्क्स में भी सिंपली आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या कौन सा बॉन्ड वीकर है। तो इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ऐसे और वीडियोस मैं आप लिए लाती रहूँगी। वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।